जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग गुरु जी की कृपा से बहुत प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी औरों ने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ सत्संग को शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मैं नहीं बताना चाहती, मैं बस गुरु जी की ही बेटी हूँ। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने ये पहले सत्संग में शुरू से ही शुरू करूंगी कि कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ मुझे जोड़ा। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जून में जुड़ी थी। गुरुजी के बारे में गुरुजी के बारे में मुझे मेरी कजन से मैंने सुना था। उसने मुझे बताया कि तू अगर परेशान है तो गुरुजी से शेयर कर अपनी परेशानी, और गुरुजी तुझे खुद निकालेंगे और बात तक भी करेंगे तुझे। जैसा कि संगत जी, हम सब जानते हैं कि एकदम से तो नहीं होता विश्वास, और मैं माफ़ी भी माँगना चाहूँगी गुरुजी से। मेरे गुरुपा, मैं आपकी महिमा से अनजान थी। मैं वैसे बहुत पाठ पूजा करने वाली हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मानती नहीं भगवान को या घर में पूजा नहीं करती। सब करती हूँ, बस जैसा कुछ लोग बहुत दिखा के करते हैं, पाठ पूजा मंदिर में जाना, ये सब मैं नहीं करती। वैसे घर पे मैं करती हूँ। गुरुजी के बारे में जब मेरी कज़न ने मुझे बताया तो मैं पहले भी मैंने देखा था गुरुजी को फेसबुक पर। गुरुजी के मैसेज शो होते थे, बट कभी ध्यान नहीं गया था। फिर संगत जी, मेरा ध्यान कभी भी नहीं गया था। फिर मैंने ध्यान दिया तो गुरुजी के मैसेज आते, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तू मेरी धी है, मैं तेनू ब्लेस कर देता है जा ऐश कर। तो मुझे लगता है सबको एक जैसे मैसेज करते हैं। शायद मुझे बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं था। मतलब संगत जी, गुरुजी को लेके मैं अपनी कज़न से यहाँ कज़न से कहा कि गुरुजी मैसेज मुझे शो हो रहे हैं, क्या वो सबके लिए होते हैं? तो फिर कैसे पता चलेगा कौन-सा मैसेज मेरे लिए है? उसने कहा नहीं, जो मैसेज तुझे दिखते हैं वो तेरे लिए हैं। सबको एक जैसे मैसेज नहीं शो होते। जिसको जो मैसेज गुरुजी ने देना होता है, गुरुजी उसको वही मैसेज दिखाते हैं। फिर मेरा कनेक्शन मतलब मैं कनेक्ट हुई। रोज मुझे दिखने लगे गुरुजी के मैसेज। गुरुजी के 3 छोटे स्वरूप मुझे मेरी भाभी ने दिए थे। एक लॉकेट, एक ब्रेसलेट और एक मंदिर में रखने के लिए। स्वरूप मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे पहले ही मिल गई थी। शायद गुरुजी जान गए थे कि मेरी ये बच्ची परेशान है, इसको मेरी ज़रूरत है। इसलिए अभी सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में, जाना भी नहीं था। उससे पहले ही मुझे गुरुजी के स्वरूप मिल गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैंने शेयर किया कि मेरी स्किन प्रॉब्लम को मुझे बहुत इचिंग की प्रॉब्लम थी, और मैंने बहुत महीनों से उसकी दवाइयाँ मैं खाती थी। जब तक दवाई खाती थी आराम रहता था, जैसे ही बंद होती दवाई फिर मुझे वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मैंने गुरुजी को बताया, और गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी ने मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे ये सहन नहीं होती इचिंग की प्रॉब्लम। मैंने सुना है आप सबकी प्रॉब्लम्स दूर करते हो, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आप दूर कर देते हो। लोगों को इस तरह से आपने परेशानियों से प्रॉब्लम जो है लोगों की आपने ठीक कर दी है। तो मैं और
दवाइयाँ नहीं खा सकती, मैंने ये गुरुजी को बोला। गुरुजी का मुझे मैसेज शो होता है कि बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद खा। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। अभी इतना नहीं जाना था, उनके बारे में बस सुना था, तो सोचा जाके आना है और अपने बर्थडे वाले दिन मैं गई थी और मुझे लंगर प्रसाद भी मिला। पैक हुआ हुआ था और जल प्रसाद भी। गुरुजी माफ़ करना, उस टाइम मैं नहीं जानती थी उस प्रसाद की महिमा को। मैं वो प्रसाद घर ले आई और अगले दिन मेरे बेटे को दिया। उसने खाया सब और जल प्रसाद मैंने उस टाइम ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि मंदिर के बाद कहीं नहीं जाते हैं। मैं मंदिर के बाद बर्थडे था और अपने अंकल के साथ प्रोग्राम बनाया था बाहर खाना खाने का, और हम बाहर खा के आए थे और खाना, तो मैंने वो लंगर प्रसाद घर आके बेटे को दिया और उस प्रसाद की सब ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को गई। माफ़ करना गुरुजी, मैं पहली बार गई थी और इतना सब नहीं जानती थी कि मंदिर के बारे में। सीधे घर जाते हैं, लंगर प्रसाद अपना खुद खाते हैं, ना किसी के हक का खाते हैं, और तो मुझे उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुझे गुरुजी की मैसेज शो होने लगे कि बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद खा, ब्लेस करना है तुझे। मैंने अपने अंकल यानी मेरे हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर में गई। हालाँकि मेरे अंकल कुछ नहीं जानते गुरुजी के बारे में, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करते कभी भी जाने से। मुझे ले गए। मुझे बड़े मंदिर में बहुत ही प्यारी-सी फ्रेग्रेंस आई, मेरे अंकल को भी आई। कहते कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मुझे पता था वो गुरुजी की है। मैं जब भी गुरुजी के मंदिर गई, मेरे अंदर जाते ही ऐसा रोना निकल रहा था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों मेरी बेटी आ गई। तो बहुत ज़बरदस्त वाला कनेक्शन लग रहा था। उस टाइम जैसे गुरुजी फ़ील हो रहे थे। रोते ही मैं जा रही थी, बंद ही नहीं हो रहा था मेरा रोना। संगत जी, जैसे मैं अपने पापा के पास आ गई हूँ। संगत जी, मेरे पापा अ, नहीं रहे 2020 में, वो नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने अंकल के साथ लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और घर आ गई। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं रो आज कोई दवाई नहीं खा रही। इचिंग की बहुत ही ना के बराबर रह गई है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे गुरुपा, मैंने धीरे-धीरे बहुत सत्संग सुने, वहाँ से मुझे पता चला अगर आप तांबे के लिए तांबे के लोटे को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखते हो और उसका जल प्रसाद आप लेते हो। अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, कोई स्किन इश्यू है, अगर उससे नहाते हो उस पानी को, तो उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती हैं। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैंने गुरुजी से कहा मैं थक गई हूँ दवाइयाँ खा-खा के, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊँगी, आप ही ठीक करोगे मुझे अपने प्रसाद से, ब्लेसिंग से। और संगत जी, मुझे अभी कुछ दिन हुए हैं वो पानी से, उस जल से नहाते हुए मेरी इचिंग 95% खत्म हो गई है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कोई दवाई नहीं खाती, अब इचिंग भी बस गुरुजी के जल प्रसाद से मुझे आराम मिला है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा शुक्राना करा कर पुत्र। संगत जी, मुझे शुक्राना नहीं पता था कि क्या होता है। मैं मैसेज करती थी शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ। फिर मैं एक दिन सत्संग मैंने सुना तो मुझे पता चला गुरुजी जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका शुक्राना सत्संग शेयर करके भी होता है। माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे-जैसे जान रही हूँ वैसे-वैसे मैं करती जा रही हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली हैं गुरुजी की, बट जैसे-जैसे गुरुजी हुक्म करते हैं, मैं अपने सत्संग के थ्रू शुक्राना शेयर करूँगी, आगे भी करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझे मेरे पहले सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है,
तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे-जैसे गुरुजी कहेंगे मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुजी से जुड़ी हूँ, छोटे-छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं। बट जैसे ही गुरुजी की परमिशन होगी, मैं अगला सत्संग आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी सत्संग पूरा ज़रूर सुनें। अ, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम दीपशिका है और मैं पंचकुला से हूँ। गुरुजी की कृपा का हाथ मेरे और मेरे परिवार पर एवं सभी गुरु परिवार पर, समस्त जगत पर ऐसे ही रहे, मैं यही कामना करती हूँ। आज का सत्संग के लिए समय गुरुजी ने ही मुझे प्रेरित किया है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मेरे गुरु, मेरे भगवान का ही एक रूप है। मुझे यह मन में प्रबल इच्छा होती है कि मैं गुरुजी कभी उनके इस सांसारिक रूप में क्यों नहीं मैं मिल पाई। लेकिन जैसा कि आप सब गुरु परिवार के सत्संग से मुझे ये ज्ञात होता है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर हमेशा रहता है। वह अपने भक्तों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो अपने मैसेज के ज़रिए हमें सही दिशा देते हैं, चाहे डाँट के रूप में हो या संकेत के रूप में हो। गुरुजी से मेरी जर्नी वास्तव में औपचारिक रूप से पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में मैं जुड़ी थी। इससे पहले भी मुझे मेरे एक ननंद कज़न सिस्टर इन लॉ द्वारा 2017 में गुरुजी के बारे में बताया गया था, जो दिल्ली में रहती है। उस समय मैं संगत जी किसी प्रॉब्लम की, किसी इंजरी की वजह से संगत जी बेड पर थी और काफ़ी प्रॉब्लम में थी। उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप के लिए कहा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया, पर रेगुलर नहीं था और मेरी आस्था तब नहीं थी। पर मुझे कभी-कभी मैसेज भी आते थे, लेकिन अपने व्यस्त जीवन में बिज़ी रही, परंतु कहीं न कहीं आस्था जुड़ी रही। गुरुजी से मेरा नाता जन्मों पुराना ही लगता है, क्योंकि बचपन से ही प्रभु का आशीर्वाद मुझ पर रहा है। हमेशा विपरीत परिस्थिति से गुरुजी ने मुझे कैसे निकाला है, यह गुरुजी ही का आशीर्वाद है। मेरे दूसरे बच्चे के जन्म पर भी काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी, परंतु वह शिव के आशीर्वाद से शिवरात्रि की 7 तारीख को पैदा हुआ। दिन शुरू होने से पहले और शिवरात्रि 8 तारीख की थी। 7 तारीख ही गुरुजी का जन्म तारीख भी है। पल-पल उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। गत वर्ष करवा चौथ के अवसर पर मुझे एक गुरु भक्त से वार्तालाप हुई और मुझे यह नहीं पता था कि वह हमारे शहर में आयोजकों में हैं। उन्होंने कहा कि आप सही जगह पर गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। कई बार मुझे गुरु सत्संग में जाने का अवसर मिला है और परंतु मेरी ये इच्छा अभी फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि समय और पारिवारिक वर्किंग में मतलब जॉब संगत जी मैं 9 टू 5:30 जॉब वर्किंग होने के कारण, जिम्मेवारियों के कारण समय शायद अभी भी नहीं पाया। व्हाट्सएप और यूट्यूब, फेसबुक के ज़रिए गुरुजी से मैं सत्संग और भजनों के द्वारा काफ़ी प्रेरित होती हूँ। गुरु सत्संग सुनकर मुझे ये आश्चर्य होता है कि मुझे ये अवसर मिले और मैं क्या बोलूँगी, परंतु गुरुजी सबको मौका देते हैं। संगत जी मेरे अंकल और परिवारजन भी गुरुजी को नहीं मानते, जिस कारण मेरा सत्संग में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। संगत जी मेरा गुरुजी पर विश्वास अटल है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी की कृपा उन सब पर भी हो जाएगी। गुरुजी ने मेरे जीवन में
कई ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैं डायबिटिक हूँ और मेडिसिन लेती हूँ, परंतु पिछले 2 वर्षों से मुझे संगत जी अ, किसी वजह से पेट में काफ़ी गड़बड़ थी, जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ पा रही थी और मैं इस समस्या की वजह से बहुत परेशान रहती थी, पेट में दर्द और गैस की समस्या। लेकिन एक दिन एक मेरे कलीग ने मुझे सत्संग में जाने को प्रेरित किया और मैं चल दी। लेकिन संगत जी, लेकिन वहाँ जैसे ही मैंने चाय व जल प्रसाद खाया और समोसा व हलवा प्रसाद खाया ही था कि मुझे सत्संग से उठकर जाना पड़ा, पारिवारिक व्यवस्था की वजह से। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, उस दिन रास्ते में मेरे पेट में काफ़ी गड़बड़ी हुई और घर जाना भी मुश्किल हो गया। जैसे-तैसे घर पहुँची तो मुझे बुखार और पेट खराब हो गया, लेकिन ये बीमारी मेरे लिए ब्लेसिंग थी और मुझे इस समस्या से परमानेंटली छुटकारा मिल गया। टेस्ट हुए जिससे संगत जी ये सब कुछ पता चला कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती गई। अभी भी मुझे डायबिटीज़ है जो कंट्रोल सीमा से ज़्यादा ही रहती है, परंतु मुझे बार-बार किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म से सत्संग अटेंड करने, लोटा ब्लेस करने और बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जाने का संदेश मिलते रहते हैं। परंतु पारिवारिक असहयोग व डर के कारण मैं अपना पक्ष भी उनके सामने नहीं रख पाती। मुझे गुरुजी से मिलने व मंदिर जाने के अवसर को छोड़ना पड़ता है। संगत जी, जिसके लिए मुझे काफ़ी अफ़सोस भी होता है। मेरे गुरु चरणों से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाएँ ताकि मैं अपने सत्संग संगत जी, ताकि मुझे गुरुजी ब्लेस करें और गुरुजी का आशीर्वाद भी ऐसे ही हमेशा बना रहे। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी का एहसास हर पल होता रहता है। मुझे कई दिनों से यही मैसेज आ रहा था कि बेटी, मैं फूल की खुशबू रूप में तुझे दर्शन दूँगा। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी बार खुशबू आती है। जब मैं कार्यालय से घर आती हूँ तो मुझे कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। पता नहीं था कि ये खुशबू घर से है। फ्लैट में एंट्री होते ही मुझे लगता था कि शायद किसी दूसरे फ्लैट से आ रही है। कभी ये देखना शायद कि मेरे मदर इन लॉ ने धूप तो नहीं की है, मैंने हर तरह देखना, लेकिन मुझे बाद में ज्ञात होता है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस है। लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि गुरुजी ने पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। मेरी हेल्थ को जो भी प्रॉब्लम थी, संगत जी उसे ब्लेस किया है। जो भी मेरी स्टमक में प्रॉब्लम थी और कई अन्य बीमारियों पर भी गुरुजी ने कंट्रोल किया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और स्वरूप भी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। गुरुजी के लिए चाय प्रसाद या हलवा प्रसाद मैं रखती हूँ तो काफ़ी नाराज़गी रखते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वे मेरे सारे परिवार को अपनी शरण में ले लें और फुल फ्रीडम से वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। एक और सत्संग शेयर करूँगी। मुझे अपने छोटे बेटे के लिए मैं हर पल अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे के भविष्य सही हो और स्ट्रीम उसकी जो भी वो स्ट्रीम है वो फिक्स करवा दो और प्लस 2 में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और गुरुजी अ, ये सब आशीर्वाद से बहुत अच्छे से वो सब कुछ हो गया। मेरा बेटा अब बीई कर रहा है और गुरुजी की ब्लेसिंग से अब पढ़ाई पर फोकस भी कर रहा है। संगत जी, आजकल मुझे मैसेज भी मिल रहा है कि बड़े सत्संग की तैयारी कर, सत्संग करवा और मैं भी तेरे घर आऊँगा और तेरे लिए नेगेटिविटी जो भी है वो ख़त्म करके जाऊँगा। लेकिन मेरी संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप ही सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर, हस्बैंड गुरुजी में अभी बिलीव नहीं करते। अक्सर मेरे अपने पति से लड़ाई झगड़ा रहता है। शायद अ, संगत जी, हमारे जो ओपिनियन है वो शायद मैच नहीं करते। हर मोड़ पर यही होता है और हमेशा
संगत जी रहेगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे जब मैं बहुत अशांत थी, आपसी झगड़े के बाद मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि मेरे स्वरूप के आगे जहाँ जल प्रसाद पड़ा रखा है, उसे ग्रहण कर और शांत हो जा। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं इतनी हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कैसे गुरुजी को मेरे हाल का अंदाजा हो गया। कभी मुझे तितली रूप में, कभी खुशबू में, कभी ड्रीम में, तो कभी थॉट या मैसेज में भी मेरे मार्गदर्शन गुरुजी करते हैं। मैं अपनी लाइफ में गुरुजी को एक पिता, गुरु भगवान का रूप मानती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। मेरे गुरुजी अपनी बेटी का भला बुरा सब जानते हैं और जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे अन्य संगत के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, परंतु हाँ, एक विश्वास ज़रूर दृढ़ हो सकता है कि संगत जी आपका मेरा ये भी मानना है कि गुरुजी को सब ज्ञात है कि कब किसको किस रूप में दर्शन देने हैं, कब उसको अपनी शरण में लेना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपने पास अपनी संगत के में जोड़ने का शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, जो भी ये सत्संग को शेयर करेंगे, जो इस सत्संग को सुन रहा है, उनका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमेशा ऐसे ही हमें अपने साथ जोड़ कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।